देवीचरण मंगला, प्रधान गांधी सेवा ट्रस्ट। ये जो गांधी जी की याद में यहाँ पर एक ये जो म्यूजियम बना हुआ है, तो किस तरह की इसमें तस्वीरें हैं और क्या संदेश दिया जाता है? इसका इतिहास बहुत लंबा है। ये 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी नींव रखी। 1919 में गांधी जी को जब वो जलियांवाला बाग जा रहे थे, जॉइंट पंजाब था, तो पलवल रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर किए और उनको गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनको कुछ देर यहाँ पर रख के और वो सीधे उल्टे बॉम्बे ले गए। अब यहाँ के जो है उस समय के प्रसिद्ध आदमी, स्वतंत्र सेनानी, कुछ लोग कांग्रेस से जुड़े थे, कुछ जो देश की स्वतंत्रता में जिन्होंने भाग लिया वो लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने एक विशाल पंचायत की और उन्होंने इस यादगार को ताज़ा रखने के लिए एक सुझाव रखा, जिसमें पलवल के सारे लोग और आसपास के गांवों के लोगों को बुलाया और एक सुझाव रखा कि जो गांधी जी यहाँ गिरफ्तार हुए हैं उनकी यादगार में कोई स्मारक बनना चाहिए, और स्मारक भी ऐसे आदमी के हाथ से बनना चाहिए जो कि देश का महान स्वतंत्रता सेनानी हो, इतिहास में उसका नाम हो। तो सब लोगों ने फैसला किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पलवल बुलाया जाए। 1938 में यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पंचायत करके रेजोल्यूशन पास किया और यहाँ बुलाया। और ये जो है कुछ ज़मीन यहाँ 5 किला 4.5 किला करीब ज़मीन थी, कुछ तो श्यामलाल देही की ज़मीन थी, कुछ उस समय बंजर पड़ी थी। तो लोगों ने इस ज़मीन को पर ही गांधी आश्रम बनाने की तजवीज़ रखी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1938 में यहाँ बुलाकर उसका भव्य स्वागत किया। बाज़ारों में घोड़े पर उनकी सवारी निकाली गई, बाज़ारों में कालीन बिछाए गए और उस यादगार को ताज़ा करने के लिए यहाँ गांधी जी का शिलान्यास किया गया। और ये सामने वाला कमरा जो आज भी बना हुआ है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों से उसकी नींव रखी गई और उसी समय से यहाँ गांधी आश्रम बना हुआ है। यहाँ एक 1961 में इसकी देखभाल करने के लिए पंजाब सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में जिसमें विशेषकर योगदान यहाँ रूपलाल मेहता एक एमएलए हुआ करते थे और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके योगदान से यहाँ एक ट्रस्ट बना और वो ट्रस्ट इसकी देखभाल कर रहा है। और यहाँ एक प्रदर्शनी बनाई और प्रदर्शनी रूम बनाया गया। सुबह शाम यहाँ हज़ारों आदमी सैर करने के लिए आते हैं। यहाँ तरह तरह के वृक्ष भी लगाए हुए, औषधि आंवले के हैं, कई तरह के औषधियों के वृक्ष लगाए गए हैं। और कई बार यहाँ बड़े बड़े महान पुरुष आते रहे, गवर्नर हुए और भी देश से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेना में आते रहे और हम लोग जो है इसकी देखभाल करते रहे। अब मैं एसपी मित्तल, सचिव गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट पलवल का हूँ। ये जो है ना, जब से ये ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट ही इसकी देखभाल कर रहा है। और हमने यहाँ राजघाट से लाके चित्र लगाए थे और जो समय समय पर मेंटेन करते रहते हैं। ये नया म्यूजियम बनाया है, इसमें चित्र लगाए, इसकी भी सीडी हमने बना के रख रखी है। कोई चित्र ख़राब हो जाता है तो बदल देते हैं। ये चित्र जहाँ से हम लाए थे वहाँ भी मौजूद नहीं है। वहाँ आप उसमें चले जाओ, गुजरात में चले जाइए या दिल्ली राजघाट में चले जाइए, वहाँ भी इतनी तस्वीर दुर्लभ जो हैं वो नहीं मौजूद होंगी। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम तक जो है ना, सारी चित्र यहाँ मौजूद हैं। हर एक उस समय के नेताओं के साथ चित्र मौजूद हैं। क्या प्रेरणा मिलती है इससे प्रेरणा मिलती है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति सद्भाव से काम करना चाहिए और उससे राष्ट्र को, समाज को तरक्की मिलती है, बड़ा होता है, जान मिलती है। गांधी जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम जो गांधी जी ने हमारे देश की आज़ादी में जो अहम योगदान दिया था और उनकी यादों में हमारे पलवल में भी, उनकी याद में हमारे पलवल में एक गांधी आश्रम बना हुआ है और इसमें एक म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें तरह तरह के उनकी चित्र लगे हुए हैं। और उससे हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जीवन में उनके साथ, उनके ही बताए हुए उन पर चलना चाहिए।